मायावी, तूने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? संग्राम, स्वयं को देख और पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति की पुत्री सती को देख। भूमि पर पड़ा तिनका मस्तक का तिलक नहीं बन सकता। पिताश्री, शक्ति स्वरूपा देवी सती, इन्हें अपशब्द कहने से ना रोके। मुझे कहे गए अपशब्द ही इन्हें इनके अभिमानी जीवन से मुक्ति दिलवाएंगे। औरत को भेजकर पाखंड करवाने वाले मायावी शिव, मैं भक्ति हूँ, सदाचार की शक्ति हूँ। मैं भक्ति हूँ, मैं पूजा हूँ, भक्ति की प्रथम पंक्ति हूँ। मैं पूजा हूँ। किंतु रात्रि में शिवाराधना सुनकर दक्ष सती को प्रताड़ित करते हुए उसका विवाह शिव से न करने की प्रतिज्ञा करता है। आज दृढ़ प्रतिज्ञा वाले कश्यप ऋषि श्री महागणेश की आराधना में लीन है। गणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय 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 नमः स्वाहा। मैं आपको अपनी महानता स्वीकार करने पर विवश कर दूंगी। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। मुझे देखकर चकित होने की आवश्यकता नहीं है ऋषिवर। मैं दक्ष प्रजापति की ज्येष्ठ पुत्री दिति हूँ। राजकुमारी दिति, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए? परमपिता ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी के अनुसार आप मेरे पति होंगे। इसी कारण मैं आपकी महानता की परीक्षा लेने आई हूँ। किंतु ये अनुचित है। अनुचित? क्या अनुचित है ऋषिवर? बिना माता पिता की अनुमति के किसी भी कन्या के पर पुरुष के समीप जाना नीति और मर्यादा के विरुद्ध है। आप इस सत्य से अनभिज्ञ तो नहीं कि मैं इस पृथ्वी के स्वामी दक्ष प्रजापति की पुत्री हूँ। इसी कारण आप मेरे पिता के अधीन हैं। आपको मेरे स्वाभिमान पर ठेस पहुँचाने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकारों की दुहाई न दे राजकुमारी दीदी, क्योंकि एक ऋषि की परीक्षा लेने का अधिकार आपके पिता को भी नहीं है। ऋषिवर, उत्तेजित न हो राजकुमारी। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सत्य के आधार पर कह रहा हूँ। तो क्या आप मेरी और मेरे पिता की महानता को अस्वीकार करते हैं? एक व्यक्ति की दृष्टि से तो मैं दक्ष प्रजापति की योग्यता स्वीकार कर सकता हूँ, किंतु एक ऋषि की दृष्टि से न तो तुम्हारी कोई महानता है और न ही तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति की। ऋषिवर, मैं आपको अपनी महानता स्वीकार करने पर विवश कर दूंगी। हे मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश, ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी, नारद जी का संकेत और दक्ष पुत्री दीति के आगमन के कारण आपका भक्त भ्रमित हो गया है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें श्री महागणेश। मुझे भ्रम से छुटकारा दे श्री महागणेश। दर्शन दे मुझे श्री महागणेश। दर्शन दे मुझे श्री महागणेश। दर्शन दे, दर्शन दे मुझे श्री महागणेश। दर्शन दे, दर्शन दे, दर्शन दे।
आदित्य शिरोमणि प्रजापति कश्यप, विधि के विधान अनुसार तुम्हारा विवाह प्रजापति दक्ष की दीति, अदिति आदि 13 कन्याओं के साथ पूर्व निश्चित है। उन्हीं के माध्यम तथा मेरी कृपा के कारण तुम असाधारण पुत्रों के पिता बनोगे। तुम्हारे विवाह से सृष्टि की अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं। तुम्हारे इस विवाह के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान करो। तुम्हारा कल्याण हो। स्वामी, परमपिता ब्रह्मा जी सृष्टि के रचनाकार एवं विधाता हैं। उनका विरोध न करके उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी को स्वीकार करना ही उचित होगा। महारानी, आप भली भांति जानती हैं, ब्रह्मदेव के लिए हमारे मन में तनिक भी आदर नहीं है। आज हमारे श्राप के कारण वो समस्त पृथ्वीलोक पर अपूजनीय है। सती के लिए शिव से श्रेष्ठ जमाता नहीं मिलेंगे स्वामी। शिव शिव शिव, कहीं ऐसा न हो कि तुम सबके हट के कारण मैं संपूर्ण पृथ्वीलोक पर शिव नाम पर रोक लगा दूं। स्वामी, पिताश्री, हमारे अटल भविष्य में हस्तक्षेप न करें, अन्यथा परिणाम भयानक होगा। मेरी पुत्रियों का इतना दुस्साहस कि मेरा अपमान करने लगी हैं। इन्हें अपनी हठधर्मी का पश्चाताप करना ही होगा, अन्यथा मां गणेश भी इनकी सहायता नहीं कर पाएंगे। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। अदिति, ओम श्री बहन अदिति, 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 तुम इस तरह विलाप करते हुए श्री महागणेश का स्मरण क्यों कर रही हो? ये विलाप नहीं है दीदी। तो ये क्या है? पश्चाताप का निर्मल जल है दीदी। पश्चाताप? कैसा पश्चाताप? अपने दुष्कर्मों का पश्चाताप दीदी। दुष्कर्म? कैसा दुष्कर्म अदिति? शीघ्र बताओ, हमें शीघ्र बताओ अदिति। तुम्हारी बातों से हमें भय लग रहा है। अदिति, कैसा दुष्कर्म? बताओ हमें। एक पुत्री होकर हमने अपने पिता का अपमान किया है। उनसे वाद विवाद करके उन्हें कष्ट पहुंचाया है। उन्हें चेतावनी देकर उनके अधिकारों में हस्तक्षेप किया है। अपने दुष्कर्मों के लिए मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर सकती, इसलिए शरणागत वत्सल श्री महागणेश से क्षमा याचना कर रही थी। किंतु पुत्री अदिति, प्रणाम पिताश्री। तुम वास्तव में हमारी पुत्री कहलाने के योग्य हो। तुम्हारी बातें सुनकर हमारा मन प्रसन्न हो गया। हमें क्षमा कर दीजिए पिताश्री। भावना के प्रभाव में बहकर विगत रात्रि हमने आपसे जो दुर्व्यवहार किया, उसके लिए हमें ग्लानि और पश्चाताप है। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं पुत्री अदिति। हम तुम पर प्रसन्न हैं और स्वयं को मुझ में समर्पित करने के कारण तुम मेरे आशीर्वाद की अधिकारी हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं पुत्री अदिति कि संसार के सर्वश्रेष्ठ पुत्रों की तुम माता बनोगी। पुत्र पाने की इच्छुक हर माता तुम्हारे समान पुत्र प्राप्त करने की कामना करेगी। तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का नाम सदा इस संसार में अमर रहेगा। नारायण नारायण। नाम तो अब आपका अमर होने वाला है भैया दक्ष। कैलाशपति महादेव शिव को अपना जामाता बनाकर। नारद, नारायण नारायण, सदा एक सा ही व्यवहार क्यों करते हैं आप?
मैं तो आप लोगों के मन की प्रसन्नता को देखकर ही यहाँ प्रकट हुआ था। वो प्रसन्नता तो तुम्हें देखते ही समाप्त हो गई नारद। नारायण नारायण, ऐसी वस्तुओं को आप स्वीकारते ही क्यों हैं जो समाप्त हो जाएं? अर्थात आप अपने क्रोध को त्याग कर अपने भाग्य पर गर्व करते हुए भगवान शिव कैलाशपति को देवी सती का कन्यादान कर दें। फिर देखिए आप, निराशा आपसे कोसों दूर भाग जाएगी और आपकी प्रसन्नता कभी समाप्त नहीं होगी। नारायण नारायण। नारद, उस नंग धड़ंग औघड़ मायावी शिव का नाम भी न लो मेरे सामने। मायावी? नारायण नारायण। भैया दक्ष, क्या भगवान शिव की किसी माया से आपका परिचय हो चुका है? मैं शिवलिंग को ही उठाकर फेंक देता हूँ। दुष्ट नारद, मैं तेरा स्वभाव भली भांति जानता हूँ। तो इस संसार में भगवत भक्ति का ढिंढोरा पीटता है, परंतु तेरा चित्त सदा हरेक को भड़काने में लगा रहता है। हरेक में बुद्धि भेद और ईर्ष्या उत्पन्न करवाने वाले नारद, मैं तुझे श्राप देता हूं। त्याग के पश्चात 14 भुवनों में भटकने के बाद भी तुम्हारा चरण कहीं भी स्थिर नहीं रहेगा। तुम्हारा चित्त सदा शांत रहेगा और अपनी बनाई गई प्रश्नों की भ्रमजाल में तुम सदा उलझते रहोगे। नारायण नारायण। भैया दक्ष, ये श्राप देकर तो आपने मुझ पर महान उपकार किया। ये श्राप नहीं, वरदान है। नारायण नारायण। एक भक्त का चित्त यदि अपने भगवान को पाकर शांत हो गया तो उसकी भक्ति ही संकट में पड़ जाएगी, उसकी अपने भगवान की खोज ही समाप्त हो जाएगी। भैया दक्ष, नारायण नारायण। मैं आपके इस उपकार का ऋणी हो गया। आपका कल्याण हो भैया दक्ष, आपका कल्याण हो। नारायण नारायण। और पीटने वाले पाखंडी नारद, मैं तुम्हें भलीभांति जानता हूं। तुम्हें मेरे समीप उसी मायावी शिव ने भेजा था। स्पष्ट सुन लो, सती का विवाह शिव से कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं। हाँ? महादेव, हे योग और वैराग्य की मूर्तिमान आदर्श कैलाशपति शिव शंकर, आपकी ये चरण दासी अपने पिता के दुर्व्यवहार के लिए आपसे क्षमा याचना करती है। हे शरणागतों पर दया करने वाले भोलेनाथ, मेरे पिता को क्षमा करें। मुझ अभागन को अपनी शरणागत जानकर अपनी चरण दासी स्वीकार करें। कृपा करें भक्तवत्सल, दया करे शरणागत वत्सल, दया करे।
स्वामी, मेरे अशांत मन को शांत करने के लिए आपने स्वयं कष्ट किया। दक्ष सुता देवी सती, तुम तो जन्म जन्मांतरों से शिव संगनी हो, शिव की अर्धांगिनी हो। तुम्हारा इस प्रकार उद्विग्न होना अनुचित है। मुझे भय था कि पिताश्री के दुर्व्यवहार के कारण आप मुझसे कहीं रुष्ट न हो जाएं। यदि संसार की शक्ति ही भय करने लगेगी तो निर्भय कौन होगा? दक्ष तो निमित्त मात्र है। तुम्हारा और हमारा संबंध तो पूर्व निश्चित है। तुम हमारी धर्मपत्नी बनकर कैलाश आओगी, ये परम सत्य है। स्वामी, मायावी, तूने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? संग्राम, स्वयं को देख और पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति की पुत्री सती को देख। भूमि पर पड़ा तिनका मस्तक का तिलक नहीं बन सकता। पिताश्री, शक्ति स्वरूपा देवी सती, इन्हें अपशब्द कहने से ना रोके। मुझे कहे गए अपशब्द ही इन्हें इनके अभिमानी जीवन से मुक्ति दिलवाएंगे। औरत को भेजकर पाखंड करवाने वाले मायावी शिव, शांत क्यों हो गए दक्ष? कहो, तुम जितनी शीघ्रता से कहोगे उतनी ही शीघ्रता से तुम्हें तुम्हारे पापी जीवन से मुक्ति मिलेगी। सावधान पिताश्री, महादेव शिव के क्रोध को जगाने का परिणाम आपकी दुर्दशा का कारण बन सकता है। उन्हें क्षमा कर दे महादेव, वे मेरे पिता हैं। मृत्यु लोक का प्राणी संबंधों के बंधन से जकड़ा रहता है, किंतु आप जिस लोक से आई हैं, वहां कर्म महान होता है। अर्थात अहंकारी का अहंकार एक न एक दिन खंडित हो जाता है। दुष्कर्मी को उसके दुष्कर्म का दंड भोगना ही पड़ता है। यह विधि का निश्चित विधान है। दक्ष तब तक मेरे क्रोध से सुरक्षित है जब तक उसके पापों का घड़ा भर नहीं जाता। अर्थात स्वामी, जिस दिन दक्ष के पापों का घड़ा भर गया, उस दिन ब्रह्मदेव के पुत्र होने का संबंध भी उसके काम नहीं आएगा। शक्ति स्वरूपा देवी के पिता होने का संबंध भी उसके काम नहीं आएगा। नियंता की इच्छा से उसका अंत निश्चित है। स्वामी, उद्विग्न ना हो देवी सती, वो समय आने में समय शेष है। स्वामी, अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश,
मंगल करता अंतर्यामी, रिद्धि सिद्धि के ये है स्वामी। मंगल करता अंतर्यामी, रिद्धि सिद्धि के ये है स्वामी। प्रथम पूज्य है, परम देव है, सबके मिटाए कष्ट कलेश। श्री गणेश, 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 श्री गणेश। ज्ञानेश्वर है, सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है। ज्ञानेश्वर है, सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है। समय की सीमा श्री गणेश है, अंत आरंभ व मध्य यही है। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, की ये देते शक्ति, भय बंधन से देते मुक्ति। भक्ति की ये देते शक्ति, भय बंधन से देते मुक्ति। निराकार साकार यही है, हर युग का आधार यही है।